निफ्टी बैंक निफ्टी में एक फ्लैटिश टू स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम दिखाई दिया है। अब क्या ये मोमेंटम में हम ट्रेड कर सकते थे अपसाइड की तरफ? का कल के दिन का क्या प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हमें बाइंग के लिए देखना है कि सेलिंग के लिए देखना है, और फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी को किस तरह से ट्रेड किया जाए, डिस्कस करेंगे इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,420 पे। अब जिसे कल डिस्कस किया था, जब तक ये 18,410 400 के लेवल्स प्राइस एक्शन के साथ में क्रॉस नहीं करता है, जब तक मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। अब यहां पे क्या समझना है हमें कि मार्केट एक रिवर्सल में ऑलरेडी दिख रहा है, तो बाइंग के लिए हम इमीडिएटली नहीं देख सकते। मार्केट कभी भी वी शेप में नहीं चलता है, हमें प्राइस एक्शन देखने की जरूरत पड़ जाती है। एंड यहां पे ये प्राइस एक्शन लैगिंग था। अब लैकिंग प्राइस एक्शन में डायरेक्टली बाय करना ट्रेड नहीं बन जाता है अनलेस ये कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हो। सो यही कभी एक गैप डाउन वाला ओपन हो जाता, या एक सिचुएशन होता है जहां एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास होता है 18,000 के पास में, या 18,091 के पास में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकआउट जोन था निफ्टी का, तो वहां से हम रिवर्सल डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। बट ऐसा कोई जोन है नहीं, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है। अब अभी देखेंगे आप तो प्राइस एक्शन कहां बना, करेक्टिव इंपल्सिव फेज हो गया, थोड़ा कलेक्टिव हो गया, वापस से करेक्ट, तो यहां पे आप बाइंग के लिए सोच सकते थे। बट यहां पे बाइंग के लिए आपको यह सोच के चलना है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्या मुझे कम से कम इतना मोमेंटम ऊपर की साइड पे मिल सकेगा। ऑल्सो जो रिस्क है उसका, तो जो भी आप रिस्क ले रहे, एटलीस्ट ट्वाइस दैट रिस्क का अमाउंट आपको प्रोबेबिलिटी बन जाती है क्या क्या मोमेंटम है मूव में। तो आप यहां पे देखेंगे ऑप्शंस की जो प्राइसिंग थे काफी वॉलेटिलिटी थी, ऑल्सो जो प्राइस एक्शन था वो काफी स्लो एंड स्टेडी था। तो ऐसे केस में हमें एक बाइंग ट्रेड लेना सेंस नहीं बनता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। सो आज के दिन देखेंगे हमने एक कंप्लीट जो मूव है इसको हमने इग्नोर किया हुआ है। याद रखें, कभी रिवर्सल है या एक साइडवेज मूवमेंट हो जाता है, वो एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है मार्केट में, एंड अगले दिन के लिए फिर प्लान कर सकते हैं। सो कल का क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, अब 2 दिन से देखेंगे तो ये एक रेंज बना दिया है निफ्टी ने। हम अभी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। सो ब्रेकआउट का क्या पॉइंट रहेगा? 18,440 का लेवल जैसा ही निफ्टी तोड़ना शुरू करता है, हम बाइंग के लिए देखेंगे निफ्टी को 18,527 530 के आसपास तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये कभी लेवल टूट गया तो हमें 18,600 608 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। पर ये मूवमेंट आने के लिए अच्छा बाइंग प्रेशर आना चाहिए मार्केट में। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? कभी कल गैप डाउन वाला सिचुएशन हो गया एंड ये स्विंग तोड़ना शुरू कर देता है, मतलब आज का जो बाइंग है ये कंप्लीटली निगेट हो चुका है। अब जब मूव निगेट हो गया तो यहां से जो सेलिंग प्रेशर आएगा ये फास्ट सेलिंग प्रेशर आएगा। सो 18,320 के नीचे यहां पे कहीं पे गैप डाउन खुल के 320 का लेवल तोड़ देता है, मैं सेलिंग करूंगा। 18,146 का 140 का पकड़ सकते हैं फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट निकल गया 18,090 का। ये 18,320 का लेवल तोड़ गया तो हमें 150-200 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में आराम से मिल सकता है, यानी फास्ट मोमेंटम होगा। ये लेवल्स ऑलरेडी टेस्टेड है, यहां पे रुकने की कोशिश निफ्टी मोस्टली नहीं करेंगे। अब गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है? कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया ये जोन के अंदर, तो ये जोन के अंदर मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। 420 टू 440 के बीच में यहीं पे कहीं पे ओपन है, 450 के आसपास में कभी ओपन है, तो मैं एक बाइंग का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। यहां पे कहीं पे बीच में कभी मार्केट खुल गया तो ये जोन में डायरेक्टली मैं एंटर करना पसंद नहीं करूंगा। हम बैंक निफ्टी को देख लेंगे, बट ये जोन में मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा मार्केट को, कि ऊपर की तरफ 520 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। सो रिस्क रिवॉर्ड जो बन के निकल आएगा वो अच्छा नहीं रहेगा। गैप डाउन के केस में ऑलरेडी डिस्कस करें, 18,320 के नीचे डायरेक्टली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी आप देखेंगे एक रेंज के अंदर, ये आज रेंज थोड़ा नैरो हो गया, ये लेवल्स वापस से रीटेस्ट कर दिया है, बट 43,100 जो हमारा सेलिंग पॉइंट था वहां पे क्रॉस नहीं किया। सो हेंस सेलिंग का ट्रेड नहीं बनता था। इनिशियली आप देखेंगे गैप अप खुल के सेलिंग आया एंड डायरेक्ट रिकवरी। अगेन ये ट्रेडेबल मोमेंटम नहीं होता है ये, सो हेंस इग्नोर करना बेहतर है। बट क्योंकि ये एक रेंज बना दी है, अब ये रेंज के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर प्लान रहेगा हमारा
43,490 का लेवल जैसे ही तोड़ना शुरू कर देता है बैंक निफ्टी, फ्लैट या गैप अप खुल के, सो प्लस माइनस 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स हुआ, तो 43,490 500 का लेवल जैसे ही तोड़ दिया, मैं बाइंग के लिए देखूंगा। अब यहां पे ऊपर की तरफ डायरेक्ट रेजिस्टेंस है 43,900 के आसपास में, यहां पे बीच में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 700, पर ये मायने नहीं रखेगा। डायरेक्ट 43,890 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, बट ये मूवमेंट काफी स्लो एंड स्टेडी आ सकता है। सो पुट बेचना बेटर है। आप कभी कॉल बाय कर रहे हो तो जब तक मोमेंटम दिख रहा है मूव में, जब तक हम पोजीशन होल्ड करेंगे। जैसे ही साइडवेज चालू हो गया मार्केट, हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, वापस से रिपीट होना शुरू हुआ मोमेंटम, वापस से इन प्लेस आना शुरू हुआ, फिर से दोबारा एंट्री के लिए हम देख सकते हैं, पर ज्यादा टाइम के लिए कॉल्स को होल्ड करके नहीं रखेंगे ये केस में। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? अगेन ये जो लेवल है 43,230 के आसपास का, 43,228, ये टूटना शुरू हो गया या एक गैप डाउन होके ये टूटना शुरू हो गया, मतलब आज का मोमेंटम निगेट हो चुका है। एंड ये कभी हो गया तो डायरेक्टली हम सेलिंग के लिए देखेंगे। यहां पे टारगेट निकल के आएगा 43,000 का राउंड लेवल, 43,000 का राउंड लेवल टूट गया तो 42,880 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है इंट्राडे के बेसिस पे। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, सो गैप डाउन के ओपन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, 43,230 के नीचे में सेलिंग करूंगा। गैप अप के केस में कभी 43,500 600 के आसपास में कभी गैप अप हुआ, थोड़ा टाइम पॉज लेंगे हम। यहां पे प्राइस एक्शन बनाया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश का, या एक इनसाइड रेंज कभी बना दिया मार्केट ने, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न कभी मार्केट ने ऐसा इनसाइड रेंज वाला बना दिया, ठीक है। इनसाइड रेंज के ब्रेकआउट पे हम बाइंग के लिए देखेंगे। ये जो ट्रेड है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा, अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। सो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे सिमिलर टारगेट्स के लिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो। अब कल के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, फिन निफ्टी में भी एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, तो यहाँ पे दो तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। फिन निफ्टी में आप देखेंगे तो एक थोड़ा ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है बुलिश की तौर पे, स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी बैंक निफ्टी वाला। अब इसे कैसे ट्रेड करें? कभी फ्लैटिश ओपन मिल गया 19,250 के ऊपर एंड 19,300 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। यहां पे फर्स्ट 19,348 जैसा क्रॉस किया, अब यहां पे जो बाइंग होगा हमारा हाफ क्वांटिटीज के साथ में होगा। जैसा 19,350 का जो लेवल है ये क्रॉस करना शुरू करता है, मैं बाकी हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा। यहां पे टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाता है हमारा 19,475 पे। सो प्लान ये रहेगा, जैसे ओपन हुआ मैं कभी फ्लैटिश तो ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे 19,300 के, 19,348 पे बाकी हाफ क्वांटिटीज ऐड करेंगे, 19,475 का हमारा टारगेट रहेगा। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? कभी ये स्विंग टूटना शुरू हो जाता है, सो अगेन जैसे बैंक निफ्टी की केस में डिस्कस के निगेशन हो जाता है अपवर्ड मूव का, सो 19,190 का लेवल जैसे ही तोड़ जाता है हम फिर निफ्टी को सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब यहां पे जो टारगेट निकल के आएगा वो सीधा मेरा 19,040 का फर्स्ट टारगेट निकलेगा। सो 19,040 का फर्स्ट टारगेट, 19,000 का राउंड लेवल का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। अब गैप अप के केस में क्या करना है? सो गैप डाउन के केस में यहां पे सेलिंग के लिए देखेंगे। गैप अप के केस में ये जोन के अंदर कभी गैप अप हो गया 19,300 से लेके 19,350 के रेंज में, ये बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। अब यहां पे गैप अप होके थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा स्पेंड कर दिया, या फर्स्ट हाफ ये इस जोन के अंदर कभी निकाल दिया एंड देन ब्रेकआउट दे देता है, यहां पे फुल क्वांटिटीज के साथ में मैं बाइंग करूंगा 19,475 के टारगेट के लिए। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, इससे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।